जय हिंद एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। आज का ये मात्र एक लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम वोकैब्स को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि साथ साथ याद भी करते चलेंगे। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है और ये भी दिखाया है कि कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितनी बार पूछा गया है। सो आप अगर एसएससी, सीजीएल, सीटेट, केवीएस, एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर वायु, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र सिर्फ इसी लेक्चर की हेल्प से आप अपने एग्जाम में सारे नंबर कर पाओगे, सारी वो कैप्स सॉल्व कर पाओगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आप फर्स्ट वर्ड देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है पेनेशिया। पेनेशिया मीन्स रामबाण और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो नाउन होता है। ये पेनेशिया वर्ड हमारे एग्जाम में 11 बार पूछा जा चुका है। सो चलिए एक बार इसकी मीनिंग भी समझ लीजिए। और सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज या और डिजीज, किसी भी बीमारी या परेशानी के लिए एक सॉल्यूशन। सो क्या होगा? रामबाण इलाज होगा। कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा करवाया कि सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, वो सॉल्यूशन मानो रामबाण इलाज था। सो यहाँ पर क्या है, सेम यही चीज है कि सारे सॉल्यूशन का एक इलाज। पेनेशिया मीन्स रामबाण 11 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहा है। सो आप इसे जरूर लर्न कर लो और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन मतलब कि इंस्क्रिप्शन का मतलब टॉम्बस्टोन जैसे कि जो समाधि होती है, शिलालेख या समाधि बोला जाता है, जो समाधि पर लेख लिखाए जाते हैं, कौन सा पर्सन किसकी डेथ हुई है, कब हुई है, सो उन चीजों को समाधि लेख कहा जाता है। ये भी 10 बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका मतलब होता है इपिता। इपिता मतलब कि समाधि लेख। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, हमारे पास कई सारे वो कैप्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। जो बहुत दिनों से यूज में नहीं है उसे ऑब्सोलेट कहते हैं, अप्रचलित। जो हमारे चलता रहता है वो प्रचलित रहता है, जिसे हम जानते हैं, और जो नहीं जानते वो अप्रचलित हो जाता है। ओके, सो जैसे इसका एग्जांपल हम माने तो पहले के जमाने में क्या होता था, हम दूसरे मोबाइल फोन यूज करते थे, नोकिया यूज करते थे। सो नाउ नोकिया इज लाइक ऑब्सोलेट मोबाइल। ओके, हम अभी दूसरे मोबाइल्स पे यूज करते हैं, आईफोन है हमारा, सैमसंग है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, सो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन endure पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स कंप्लेनिंग। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी दर्द को या हार्डशिप मुसीबतों को सहन कर लेता है विदाउट किसी भी तरीके की फीलिंग या फिर कंप्लेन को करे हुए, फीलिंग दिखाए हुए, कंप्लेन करे हुए चीजों को सह लेता है और समझ जाता है। सो उसको क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं, सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति वही होता है जो हर एक परेशानी को अडॉप्ट करता है और अपने को उस परेशानी के हिसाब से ढालता है। सो उसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? स्टोइक हो जाएगा, मतलब कि सहनशील व्यक्ति। नेक्स्ट वन वर्ड है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। सो ऐसा पर्सन जो क्या करता है कि जो चैरिटेबल डोनेशन करता है ह्यूमन की हेल्प करने के लिए, दूसरे ह्यूमंस की, सो उसको अल्ट्रिस्ट कहते हैं, परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करता है उसे अल्ट्रिस्ट, परोपकारी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी क्या रहती थी। मैंने पूरी ब्लैक बुक याद की, पूरी एसपी बक्सी याद की। सो उसका सिर्फ एक ही फंडामेंटल रहता है, आप इन वोकैब्स को जितना रिवीजन करोगे, आप ट्राई टू राइट ऑन अ पेपर, ऑन अ व्हाइट बोर्ड, आपके पास कुछ भी है, सो आप उसमें ना लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितना आप लिखोगे ये सारी चीजें वैसे ही आपको लर्न हो जाएंगी। सो ट्राई टू रिवाइज, जितना आप लिखते जाओगे चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। एक ऐसी जगह जहां पर जानवरों को काटा जाता है मार्केट करने के लिए, सो उसे कसाई खाना कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबेटर कहते हैं, अबेटर। सो अबेटर का मतलब होता है कसाई खाना, जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर्ड किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी वर्ड जिसकी मीनिंग हम समझना आसान नहीं है या हम नहीं समझ पाते हैं, डिफिकल्ट है समझने में। सो अब्स्ट्रूज, सूक्ष्म कहते हैं। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसे अब्स्ट्रूज, सूक्ष्म कहते हैं। और जिसकी हम बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम आगे समझेंगे। सो चलिए हम नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब है एन एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डर लगना, ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं और आप देख पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये भी 8 बार पूछी जा चुकी है। किसी छोटे से प्लेस में, एक कन्फाइंड जगह में
फंसे होने का डर, एक्सट्रीम फियर होना उसमें, तो छोटी जगह में होने के डर को क्या कहा जाता है? क्लैस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया कहा जाता है किसी छोटी जगह में होने का डर को। और फोबिया वर्ड में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको फोबिया के और सारे वोकैब आसानी से याद करनी है ट्रिक से, सो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। प्लीज मतलब कि मनाना, जिसे हम मना नहीं सकते आसानी से, उसे क्या कहते हैं? उसे फस्टिडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? फस्टिडियस। फस्टिडियस मीन्स क्या होता है? ढीठ या हटी होता है। सो इसको आसानी से, अगर आपको कुछ भी काम है तो वो पर्सन आपकी नहीं सुन सकता, आप कितना भी उससे रिक्वेस्ट कर लो। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन कॉल्ड फस्टिडियस पर्सन। सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, लाइक कि अगर आपने किसी बंदे को देखा आपका काम वो नहीं कर रहा है, सो that will be a qualify like fastidious person। fastidious अगर आपके फ्रेंड का नाम रवि तो fastidious रवि। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैं बात करूं तो जब हम किसी अच्छे काम के लिए, रिचुअल मतलब धार्मिक कार्य के लिए नहाते हैं, धार्मिक, उसे धार्मिक स्नान कहा जाता है। अब्लूशन मीन्स धार्मिक स्नान। ओके, सो आपने 10 वोकैब को देखा, आप इसे जल्दी से रिवाइज करो माइंड में ही। पेनेशिया मतलब कि रामबाण, इपिता मतलब समाधि लेख, ऑब्सोलेट अप्रचलित, स्टोइक सहनशील व्यक्ति, अल्ट्रस्ट परोपकारी, अबेटर का सही खाना सूक्ष्म, क्लैस्ट्रोफोबिया छोटी सी जगह में फंसे होने का डर, फस्टिडियस ढीठ या हटी, अब्लूशन मीन्स धार्मिक स्नान। और इस तरह हम 10 वोकैब्स को लर्न कर पाए हैं। चलिए हम नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। अभी नेक्स्ट वोकैब्स हैं, 11 नंबर वोकैब है हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे हम पढ़ ना सकें। मैंने भी आपको एक और दिखाया था, जस्ट आप ये देख पा रहे होगे। मैंने क्या बताया था कि द वर्ड हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक वर्ड जिसकी हमें मीनिंग समझना डिफिकल्ट लगता है उसे तो अब्स्ट्रूज कहते हैं। बट हैंड राइटिंग को ना समझ पाना या डिफिकल्टी होना, उसे क्या कहते हैं? उसे इलिजिबल कहते हैं। जैसे कि एक वर्ड लिखा नहीं समझ पा रहे हैं तो एब्स्ट्रूज हो गया, नहीं समझ पा रहे सूक्ष्म वर्ड हो गया। बट एक पूरी हैंड राइटिंग ऐसी लिखी जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, सो वो अपठनीय, उसे नहीं पढ़ सकते, इलिजिबल, नहीं पढ़ने लायक है। ओके, दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। सो ये हमारा 11th हो गया। नेक्स्ट समझते हैं, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, उसे सॉफ्टवेयर मोटर चालक कहा जाता है। सॉफ्टवेयर मोटर चालक कहा जाता है। सो एक ऐसा पर्सन जो ड्राइव करता है प्राइवेट या हायर्ड कार को, उसने हायर कर रखी है, उसको ड्राइव करता है, या फिर प्राइवेट किसी की प्राइवेट उसकी कार है वो खुद ड्राइव करता है। सो ऐसे लोग को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, इसे मोटर चालक कहते हैं। ये हमारी नेक्स्ट वोकैब चलिए देखते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे हम सुन नहीं सकते। 7 टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। सो समथिंग दैट कैन नॉट बी हेयर्ड, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, वो इनऑडिबल होता है। इनऑडिबल मतलब कि अश्रव्य। जैसे हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते क्या, सो ऑप्शन क्या होता है? ऑडियो। ऑडियो मीन्स कुछ म्यूजिक होना जहां से वॉइस आना, हमें अच्छा लगना। सो ऑडियो मतलब कि सुनना, इनऑडिबल मतलब ना सुन सके, अश्रव्य। ठीक है, यहीं पर होगा समथिंग दैट कैन बी हर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ऑडिबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, एक पर्सन जो कि हेल्प करता है दूसरे पर्सन को कुछ बुरा काम करने में, या फिर समथिंग मोरली रॉन्ग, जो एक मोरली रॉन्ग करते हैं, गलत तरीके से कुछ काम किया जाता है, उसमें हेल्प करने वाले पर्सन को सह अपराधी, अकम्प्लिश कहा जाता है। अकम्प्लिश सह अपराधी होता है। ये 6 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहीं पर एक और वर्ड होता है जो गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में। हालांकि अकम्प्लिश तो PLICE है, जहां यहाँ पर PLISH होता है, कंप्लिस, और ED लगने पर अकम्प्लिश्ड हो जाता है। सो वहां पर कार्य का पूरा होना दिखाया जाता है। अकम्प्लिश्ड मतलब जहां SH हो, कार्य का पूरा होना, और जहां ICE हो वहां पर सह अपराधी मतलब किसी रॉन्ग डूइंग वर्क में साथ देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजिली, एक ऐसी चीज जो जल्दी से टूट जाती है, इजिली ब्रोकन, तोड़ सकते हैं, सो उसे ब्रिटेल या भंगुर बोला जाता है। लाइबल टू ब्रेक इजिली, जो जल्दी से टूटती है उसे ब्रिटेल या भंगुर बोलते हैं। अच्छा, जो नहीं टूटती जल्दी से, काफी चीजें उसमें लाइक उसका प्रेशर बहुत होता है उसे तोड़ने के लिए, काटने के लिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सो उसे इमिग्रांट कहते हैं, देश त्यागी। अ पर्सन हु लिव्स, लिव्स मतलब कि छोड़ना, हिज अपनी कंट्री, टू लिव इन अनदर किसी दूसरी कंट्री में रहने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट, मतलब देश त्यागी। इसी जगह पर एक और वर्ड होता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इमिग्रेंट, उसका मतलब क्या होता है? सो आप ये जरूर देखो, आप अगर सर्च करोगे आपको नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि जो चीज आप एक बार लिख देते हो ना, आप कभी नहीं भूलते। सो ट्राई टू राइट योर आइडियाज। नेक्स्ट वर्ड है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम,
सभी ब्लेम से किसी को छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना, तो दैट इज कॉल्ड दोष मुक्त करना। एंड इसका वन वर्ड होता है एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट मतलब कि दोष मुक्त करना। जैसे कि ट्रिक आप छोटा सा बना सकते हो कि एग्जिट मतलब किसी चीज से निकलना, तो किससे निकलना, एक दोष से, किसी प्रॉब्लम से निकलना, उसको एक्सोनिरेट कहते हैं, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम सही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे संविधान में संशोधन किए गए तो दैट इज करेजिबल, बट जिसे हम नहीं सही कर सकते सो वो क्या कहलाता है, इनकरेजिबल, असंशोधनीय। संशोधन मतलब कि रिफॉर्म करना, दोबारा से किसी चीज में कुछ सही करना, कुछ एड ऑन करना, बट जिसको ना कर सके वहां पर असंशोधनीय होता है। सो ये आपको समझ में आया होगा, इनकरेजिबल का मतलब असंशोधनीय। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। जो एक पर्सन है जो लिखता है और एडिट करता है डिक्शनरीज को, उसे क्या कहते हैं, उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, शब्दकोश के लेखक। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर मतलब शब्दकोश के लेखक जो कि डिक्शनरी वगैरह को लिखते या फिर एडिट करते हैं। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, 20 नंबर, अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, जो वुमेन को नहीं पसंद करता है। ये मैं वर्ड पढ़ा चुका हूं आपको, आप जाके एक प्रॉपर उस वोकैब की लिस्ट में इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। सो एक ऐसा पर्सन जो डिसलाइक करता है वुमेन को, उसे मिसोगिनिस्ट कहा जाता है, मिसोजिनिस्ट, स्त्री द्वेषी। मानव द्वेषी क्या कहते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ अगर आपको पता है तो। चलिए अभी नेक्स्ट वोकैब्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, चीजों को गिव अप कर देना। गिव अप, लीव, फॉरसेक मतलब कि चीजों को छोड़ देना, ये वो कैप्स होती हैं, सिनोनियम्स हैं। सो इसका वन वर्ड होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मींस त्यागना, किसी चीज को छोड़ देना या त्यागना एब्डिकेट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो कि लैंड भूमि और वाटर जल दोनों में रह सकता है, दोनों पे रह सकता है, उसे क्या कहते हैं, सो उसे एम्फीबियंस या उभयचर जंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस का या उभयचर जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एक देश की एक ऐसी हालत या इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, कोई शासन नहीं है, ऑर्डर का या कंट्रोल नहीं है, सो उसे अराजकता कहा जाता है। जैसे कई देशों में जब गवर्नमेंट रूल नहीं रह जाता है तो वहां जनता होती है वो वायलेशन पे उतर आती है, तो सो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन कॉल्ड एनार्ची, मतलब कि अराजकता, वहां अराजकता फैलने लगती है। नेक्स्ट वन वर्ड है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सक्वेशन ऑफ साइट्स। क्या कहते हैं, पुरानी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सो उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। आप लोगों ने इसे कई बार सुना होगा, ये भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सो इसे आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी कि पुरातत्व। क्योंकि आपने सुना होगा कि कहीं पर अगर ऐसा कुछ स्टडी हो रही है और साइंटिस्ट जाते हैं, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं इस चीज की जांच करने के लिए। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो जहां बर्ड रखते हैं उसे अवियरी कहा जाता है, यानी कि पक्षी साल। ओके, सो अवियरी मींस पक्षी साल। ठीक है, सो बर्ड्स का ये हो गया। अभी डॉग कहाँ रखा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, नहीं पता है तो आप सर्च करो, क्योंकि आप अगर सर्च करके फिर लिखोगे तो आपको चीजें पक्का याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स से बहुत ज्यादा प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं, सो उसे बाइब्लियोफाइल कहते हैं, यानी कि पुस्तक प्रेमी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मेनिया वर्ड हम पढ़ रहे थे, सो बाइब्लोमेनिया मैंने आपको बताया था, यानी पुस्तकों के लिए पागलपन, अत्यधिक पुस्तकों के लिए पागलपन को बाइब्लोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। सो उसे कैनिबल कहा जाता है, नरभक्षक, जो इंसान का फ्लेश खाता है। मैंने आपको बताया था, एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें आदिवासी लोग ह्यूमन को पका रहे थे खाने के लिए। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय के लोग, उसे क्या कहते हैं, कंटेम्पररी कहते हैं, समकालीन। काल मतलब टाइम, एक ही समय के कंटेम्पररी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, किसी भी प्ले के लास्ट में एक शॉर्ट स्पीच जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे इपलॉग कहते हैं, उपसंहार जिसे कहा जाता है। इपलॉग मतलब कि उपसंहार, किसी भी शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। नेक्स्ट वर्ड है अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के किसी भी स्पीच को देना। आप अचानक से कहीं गए और आपको इनवाइट किया गया कि सर प्लीज से समथिंग, सो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन व्हाट यू विल डू, सो देयर विल बी योर सर्टेन वर्ड्स विच इज इन योर माइंड, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपके दिमाग में है, जो आप बोलना चाहते हो, सो आप फिर वहां पर अपनी स्पीच देते हो। सो उस स्पीच को एक्सटेम्पोर स्पीच कहा जाएगा, और आप बिना तैयारी के गए तो उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। सो बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन या स्पीच देना उसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इवन ये 5 बार पूछा जा चुका है, और ये कई बार और एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे मैं बात करूं सीजीएल, सीपीओ और केवीएस, सीटेट, इन सब एग्जामों में तो कई बार ये पूछा जा चुका है ये। सो वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लटन कहते हैं। ग्लटन मीन्स पेटू, खाऊ। एक ऐसा पर्सन जो बहुत खाता है उसे पेटू कहा जाता है। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड। एक ही तरह के लोगों के साथ रहना, कई सारे लोग एक साथ मिलकर के, या जानवर जो कि एक साथ रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सो उन्हें ग्रीगेरियस कहा जाता है। झुंड में रहने वालों को ग्रीगेरियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज इजिली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। वन एक हु इज, जो कि इजिली से डिसीव्ड, धोखा दिया जा सकता है जिसको, उसे क्या कहते हैं? उसे गलिबल कहा जाता है। गलिबल मीन्स आसानी से धोखा खाने वाला या भोला भाला व्यक्ति। आसानी से धोखा खाने वाले को गलिबल कहते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जल से बहुत ज्यादा डर लगने को क्या कहा जाता है? उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। पानी से भय को हाइड्रोफोबिया। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे पहले डीप में ट्रिक से, सो हाइड्रो मतलब मैंने आपको बताया था कि जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। सो H मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन वहां से आप ले सकते हो, और पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा पर्सन जो ना ही लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ना ही लिख सकता है, नहीं पढ़ सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे इलिटरेट कहा जाता है, निरक्षर। जैसे कि क्या आप इलिटरेट पर्सन हो जो आप ये भी नहीं कर पा रहे हो? कोई जब एक पर्सन को कुछ काम देता है, छोटा सा काम, वो नहीं कर पाता है, कोई ऑफिशियल या प्रोफेशनल काम जो जिसमें स्टडी है इंक्लूड है, सो दैट टाइप ऑफ वर्क कॉल्ड इलिटरेट। जैसे कि आप अगर कोई रीड और राइट नहीं कर पा उसे इलिटरेट कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई ही ना हो सके चीजों को लेकर के। उसके पास कितना भी कोई चीज हो जाए, वो कितना भी चीजें आगे बढ़ जाए, बट वो सेटिस्फाई नहीं होता। इनको अनसेटिएबल कहा जाता है, यानी कि लालची। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डाइज विदाउट अ विल। किसी भी वसीयत को बिना बनाए जो इंसान मर जाता है, डाइज मीन्स मर जाना, जो मर जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे इंटी स्टेट कहा जाता है। इंटी स्टेट पर्सन। स्टेट मतलब कि किसी स्टेट पर मरा, वसीयत को नाम कर दिया, मर गया, सो दैट मतलब एक स्टेट पर जाकर के मरा। बट इंटी स्टेट बिना किसी स्टेट के, बिना किसी वसीयत के मरा हुआ पर्सन को इंटी स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लान ऑफ अ जर्नी, एक जर्नी का प्लान इंक्लूडिंग द रूट, रूट को भी इंक्लूड करके, एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, सारे एक एक प्लेसेस को इंक्लूड करना, मुझे कहाँ जाना है, कैसा क्या, हर एक जो प्लान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे इटिनरी यानी कि यात्रा कार्यक्रम कहा जाता है। सो एक प्लान को पूरे जर्नी के लिए क्या कहते हैं? इटिनरी कहते हैं, यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट वर्ड है गिविंग अंडर फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, अपने ही किसी फेवर के लिए, किथ एंड किन मीन्स अपने ही फेवर के लिए, किसी अपने फेवर के लिए, सो क्या करना? किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। सो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद कहलाता है। सो ये सब चीजें जानते हो आप, बहुत ही फेमस है ड्यू टू दी बॉलीवुड नेपोटिज्म। बॉलीवुड में कई सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं। सो आप नेपोटिज्म तो अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, बुरा करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नोटोरियस यानी कुख्यात कहा जाता है। अच्छा करने के लिए क्या जाना जाता है? आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट वर्ड चलिए हम समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसी चीज जिसके थ्रू लाइट नहीं पास हो सकती है, लाइट पास नहीं हो सकती है। ओके, उसे क्या कहते हैं? उसे ओपक्यू कहा जाता है। ओपक्यू मीन्स अपारदर्शी, जिसके पार दर्श नहीं, दर्शी मतलब देखा नहीं जा सकता है। लाइट कैन नॉट पास, सो उसे अपारदर्शी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे फिलैटलिस्ट कहते हैं। मतलब कि डाक के टिकट का संग्राहक जो होता है उसे फिलैटलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केर्ड सैक्रेड, पवित्र चीजों का, वायलेशन मीन्स खंडन या उनसे बुरा व्यवहार करना, चीजें अपवित्र करना, उसे क्या कहते हैं? उसे सैक्रिलेज यानी कि अपवित्रीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? सैक्रिलेज या अपवित्रीकरण। आप जितनी बार रिवीजन करोगे चीजें आपके दिमाग में उतनी बार सेट होती जाएंगी। सो आप एक बार अगर आप वीडियो देखते हो तो चीजें कुछ ना कुछ सेट होंगी, बट अगर आप उसको बार बार देखोगे, आप एक बार 1x पे देख चुके हो, उसे डबल स्पीड पे 2x पे लगा के देखो। सो बार बार चीजें आप जो सुनते हो, जो देखते हो, वो दिमाग में आपके सेट हो जाती है, फिर आप उसे कभी नहीं बोलते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड, क्या कहा जाता है उन चीजों को? सो मैच्योरिटी और ब्लूम यानी कि यूथ के बीच के समय को हम लोग एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग में डिस्कस करने के जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, जैसे कि शुरू के 2 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीजें। सो इन सारी चीजों को एक कार्य सूची बनाई जाती है जिसे हम एजेंडा कहते हैं। कौन कौन सी चीजें डिस्कस होनी, कैसे क्या होना है। सो लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग कॉल्ड एजेंडा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वर्ड है एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। दोनों हाथों से लिखने वाले कई सारे पर्सन होते हैं, दोनों हाथ से लिख सकते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड आप अच्छे से जानते होंगे। सो वो दोनों हाथों से लिख पाते थे। ऐसे पर्सन को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, जिनके अंदर क्वालिटी होती है लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ से लिख पाने की। एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। एक पार्शियल कुछ कम हिस्सा या टोटल लॉस हो जाए मेमोरी का, उसे क्या कहते हैं, उसे अमनेशिया कहते हैं। अमनेशिया मतलब कि भूलने की बीमारी। जैसे कि आपने गोलमाल मूवी में देखा होगा, जॉनी लीवर को कई बार बोलते हैं जब भूला। सो दैट टाइप ऑफ डिजीज कॉल्ड एमनेशिया। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। किसी को एक ऑफिशियल पार्डन देना, राज क्षमा देना, उसे क्या कहते हैं, उसे एमनेस्टी कहा जाता है। राज क्षमा देने को एमनेस्टी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। कई सारे आइलैंड हों एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर में, पानी के बीच, उस समुद्र के बीच, तो उसे क्या कहते हैं, आर्किपेलागो, द्वीप समूह कहा जाता है। आर्किपेलागो का मतलब द्वीप समूह। ओके, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। नेक्स्ट देखते हैं द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट। जहां पर पब्लिक या सरकार के या हिस्टोरिकल इतिहास के रिकॉर्ड को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, सो उसे आर्चीव्स कहा जाता है। अभिलेखागार क्या कहते हैं, आर्चीव्स, अभिलेखागार। सो हमने बहुत ही कम टाइम में 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया, साथ ही उनसे रिलेटेड हिंदी को भी देखा और कई सारी चीजें भी सीखी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी चीजें और भी आसानी से करा सके, हम भी सपोर्ट मिल सके। चलिए नेक्स्ट को शुरू करते हैं फिलहाल। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लेजर। सो उसे क्या कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो डिनाई करता है खुद के लिए साधारण शारीरिक सुख को। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, ऐसे पर्सन एसेटिक यानी कि तपस्वी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तपस्वी कहलाते हैं, जो किसी भी तरीके की मोह माया में नहीं बंधे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जिसे भगवान में विश्वास नहीं होता है उसे अथीस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहते हैं। मैं आपको ये वर्ड पहले भी करा चुका हूँ, जिसमें एक पर्सन रहता है, गॉड लिखकर लाइन खींची रहती है कि नहीं, वो गॉड को नहीं मानता है। नेक्स्ट पर्सन क्या है, हाँ, जो गॉड को मानते हैं उसे क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप कमेंट में बताओ, मैं भी बता देता हूँ। उसे थीस्ट कहा जाता है, यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट वर्ड है एन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाई सेल्फ। खुद के द्वारा अपने बारे में लिखना, ये ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहलाता है। अच्छा, एक ऑटोबायोग्राफी का आपके जो मैंने बताया था कि आपको माइंड में आ रहा है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि खुद महात्मा गांधी ने लिखी है। सो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, बायोग्राफी को क्या कहते हैं, बायोग्राफी को भी जीवनी कहते हैं, जो किसी और के द्वारा लिखी गई हो। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स uttered impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things। पवित्र चीजों के बारे में बुरा भला कहना या भगवान के बारे में बुराई करना, बुरा भला कहना, उसे क्या कहते हैं, उसे ईश्वर की निंदा करना कहा जाता है, उसे ही ब्लास्फेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। जो मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। चित्र मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। जैसे कि फोटोग्राफी होती है तो ग्राफी से ग्राफ मतलब चित्र ले सकते हो, और कार्टो मतलब कि बनाना, सो मानचित्रकार। कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। अच्छा, लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं, आप जरूर याद करो, अगर आपको रिकॉल होता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। उसे क्या कहते हैं, जो कि प्लान करता है स्टेप्स को और मूव्स करता है डांस में, उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। जो नृत्य निर्देशक करता है उसे कोरियोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। उसे क्या कहा जाता है, एक ऐसा पर्सन जिसे बहुत कुछ पता होता है या उसे बहुत एक्सपीरियंस होता है फूड के लिए, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए चीजों में, उसे कोनाइशियर कहा जाता है, विशेषज्ञ पारखी। विशेषज्ञ पारखी, कोनाइशियर मीन्स विशेषज्ञ पारखी। नेक्स्ट वर्ड है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। बीमारी से ठीक वाले पर्सन को क्या कहा जाता है, सो उसे कॉन्वेल्सेंट कहते हैं। विशेषज्ञ पारखी, सॉरी, कॉन्वेल्सेंट मतलब बीमारी से ठीक होना, यहाँ पर विशेषज्ञ पारखी नहीं होगा, बीमारी से ठीक होना होगा। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लो। सो अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, दैट इज कॉल्ड बीमारी से ठीक होना, कॉन्वेल्सेंट। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। स्किन डिजीज का साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं, त्वचा विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मैन बिहेविंग more like oh man behaving more like a woman than as a man। so एक मैन
कि बिहेव करने की तुलना में कंपैरिजन टू अ मैन बिहेवियर, एक व्यक्ति वुमेन की तरह ज्यादा बिहेव करता है, उसे क्या कहते हैं? सो उसे इफेमिनेट कहा जाता है, नारी जैसा बर्ताव। इफेमिनेट मीन्स नारी जैसा। ये भी 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड है अ पोएम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड। शोक गीत, यानी कि एक ऐसी पोएम जो कि गाई जाती है किसी मृत व्यक्ति के लिए, सो उसे शोक गीत कहते हैं। उसकी याद में गाई हुई पोएम उसे शोक गीत कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि किसी के पैसे को रख लेना, किसी गलत तरीके से कब्जा कर लेना, उसे इम्बेजलमेंट कहते हैं। गबन कर जाना, पैसा ले जाना किसी का, उसे इम्बेजलमेंट कहा जाता है, गबन करना। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कीड़ों की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? उसे इंटोमोलॉजी कहते हैं, मतलब कि कीटी विज्ञान। कीट विज्ञान इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी मीन्स कीटी विज्ञान, कीट विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। उसे क्या कहते हैं? उसे फैटल या घातक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। किसी ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या कर देना या किसी होल पूरी समूची प्रजाति की हत्या कर देना, उसे जेनोसाइड, जाति संहार कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। सोचने की बीमारी से वो परेशान है, उसे वो बीमारी है सोचने की बीमारी, उसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। रोग भ्रमी, रोग भ्रमी, भ्रम का रोग है उसको, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियाक। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ समबडी ही इज नॉट। जैसे कि आपने देखा होगा कई पर्सन होते हैं कि वो जैसे उसे हाइपोक्रेट कहते हैं, पाखंडी, जो नहीं कर पाते फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं गॉड हूँ, ये है वो है। नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिसे हम अप्रोच ना कर सकें, कैपेबल ही नहीं अप्रोच करने के, उसे इनएक्सेसिबल या दुर्गम कहा जाता है। एक्सेस मतलब कि अप्रोच कर पाए, इनएक्सेसिबल मतलब अप्रोच ना कर पाए। तो चलिए नेक्स्ट को समझते हैं क्या है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। सो दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड कॉल्ड इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, एक प्लेन था, 2 लोग बैठे थे, प्लेन के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सो वो इनक्रेडिबल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। सो फील ही नहीं कर पाता, एक ऐसा पर्सन है वो कैपेबल ही नहीं फील करने के कि वो थका है या एग्जॉस्ट हो चुका है। सो इसे ऐसे पर्सन को इनडिफिटेबल बोलते हैं, ना थकने वाला, जो थकता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सो नेक्स्ट वर्ड है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कि मिस्टेक्स नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? सो उसे इनफेलिबल कहते हैं। अचूक, जो चूकता ही नहीं है, मिस्टेक्स नहीं करता, उसे इनफेलिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, ना सो पाने की कंडीशन को क्या कहते हैं? उसे इंसोम्निया कहा जाता है, अनिद्रा। कभी कभी जब आप बहुत हार्डशिप करते हो अपने गोल के लिए, रात में भी पढ़ते हो, दिन में भी पढ़ते हो, सो आप का ही रूटीन नहीं रहता, रात में पढ़ते हो फिर दिन में भी पढ़ते रहते हो, सो आपका कोई शेड्यूल नहीं होता। इन सब चीजों से कभी कभी हमें इंसोम्निया भी हो जाता है, अनिद्रा, नींद ना आना। ओके, नेक्स्ट क्या है? दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे हम कॉल्ड बैक नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? अटल कहते हैं। एक बार वो अटल है तो अटल है, वो होगा तो होगा, सो इर्रिवोकेबल क्या कहते हैं? उसे इर्रिवोकेबल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। एक सोल्जर है जिसे पैसा मिल जाने पर वो किसी भी कंट्री, किसी पर्सन के लिए काम करता है, ऐसे लोग को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू कहा जाता है। ओके, क्या कहते हैं? किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू। मतलब कि वन वर्ड क्या होता है? मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स किराए का सैनिक या भाड़े का टट्टू। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। क्या करता है? दूसरों को हेट करता है, अवॉइड करता है दूसरे पीपल को, उसे क्या कहते हैं? उसे मिसंथ्रोप कहते हैं। मानवदेशी को मिसंथ्रोप कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था जो वुमेन को पसंद नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? मिसोगिनिस्ट कहते हैं। मिसोजिनिस्ट, MISOGYNIST, मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइल को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नुमिस्मेटिस्ट कहते हैं, मुद्रा शास्त्री। अच्छा, जो टिकट डॉग टिकट को कलेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? आप रिकॉल करके जरूर बताओ। नेक्स्ट वर्ड है अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। 8 साइड के ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या कहते हैं? उसे ऑक्टागन कहते हैं, यानी कि अष्टभुज कहा जाता है। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा शासन को क्या कहा जाता है? उसे ओलिगैर्ची कहते हैं, यानी कि अल्पतंत्र। छोटे लोगों के समूह के द्वारा किया गया शासन ओलिगैर्ची यानी कि अल्पतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अच्छा देखना, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है, आशावादी। किसी भी सिचुएशन का अच्छा पहलू देखने को ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। नेक्स्ट है पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स।
जो एक ऐसा पर्सन है जो अपोज करता है यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स या वॉर का, सो उसे शांतिवादी कहते हैं। पैसिफिस्ट कहा जाता है। पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी, शांति को प्रेफर करने वाले को शांतिवादी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सो नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है और उसे यूज भी करता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। या कई सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले को बहुभाषी, पॉलीग्लॉट कहते हैं। और कई सारी लैंग्वेज जानने वाले को क्या कहते हैं? उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। दोनों ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन वेरी इज रिजर्व्ड इन स्पीच। एक ऐसा पर्सन जो रिजर्व्ड है स्पीच में, मतलब लिमिटेड ही बोल पाता है, उसे रिटिसेंट या अल्पभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि कनेक्ट नहीं है रिलीजियस, धार्मिक या स्पिरिचुअल मैटर से, उसे सेक्युलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। सारे धर्मों को समान मान के चलने वाली सरकार जो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, ऐसे लिमिटेड स्लॉट्स में, सो उसे सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष सरकार कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। कई सारी फिशेस एक ग्रुप में स्विम कर रही हैं, उसे क्या कहते हैं? मछलियों का समुदाय कहते हैं, जिसे सोल कहा जाता है। वहीं अगर जानवर, एनिमल्स एक झुंड में ऐसे ही जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेगेरियस कहते हैं। हम इसे भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। जिसमें हाई सैलरी है पर वर्क नहीं है, बहुत कम वर्क है, उसे सिंसियोर कहते हैं। आराम की नौकरी क्या कहते हैं? आराम की नौकरी, सिंसियोर। बहुत बार एग्जाम में सारे वर्ड पूछे जाते हैं और आपको आपके एग्जाम में भी पक्का मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो कभी भी मद्यपान नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? जो कि किसी भी तरीके से जो शराब वगैरह होती है उसको नहीं पीता है, उसे क्या कहते हैं? उसे टीटूलर कहते हैं, पूर्णतः मद्य त्यागी। नेक्स्ट वर्ड है फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हर जगह पाया जाने वाला, पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला, उसे क्या कहेंगे? उसे यूनिवर्सल कहेंगे, सार्वभौमिक, जो हर जगह पाया जाता है। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसा जो पैसा देता है बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर, उसे क्या कहते हैं? उसे सूदखोर कहा जाता है। क्या? सूदखोर। ओके। यूजरर, यूजरर मीन्स सूदखोर। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी। एक व्यक्ति किसी भी काम में बहुत दिन से लगा हुआ है, बहुत दिन से वो काम कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? उसे वेटरन यानी कि अनुभवी कहा जाता है। इसका सिनोनियम एक्सपीरियंस्ड भी होता है। क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, जो एक्सपीरियंस नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रीन हॉर्न कहते हैं। इन एक्सपीरियंस को ग्रीन हॉर्न कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। डेकोरेटिव रिंग एक बना रखा है आपने, कुछ गुलदस्ते जैसा जिसमें कि फ्लावर्स एंड लीव्स हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे पुष्पांजलि या रेत कहा जाता है। क्या? पुष्पांजलि या रेत कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। एक ऐसा वर्ड जिसके फर्स्ट वर्ड से लिया गया लेटर्स ले लिया जाए और उसके बाद एक नेम बन जाए, उसे क्या कहते हैं? सो उसे एक्रोनिम कहते हैं, शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। एग्जांपल बता देता हूँ, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सो इसका BHEL कॉल्ड भेल। नेक्स्ट वर्ड है कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। सो जुड़ा हुआ है ब्यूटी से या अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से, उसे किया जाता है, सो उसे एस्थेटिक कहते हैं, सौंदर्य बोधि। क्या कहते हैं? सौंदर्य बोधि कहा जाता है। पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करना जहां से आप ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एलियन या अजनबी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, like कि understood, capable of being understood, जैसे कि दो से ज्यादा मतलब कि उसके सेंस निकले, उसे क्या कहा जाता है? एक ही वर्ड के, उसे एम्बिगियस कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। इसके सिनोनियम बात करूं तो वॉग्यू भी होता है और कई सारे और सिनोनियम भी होते हैं। सो हम सिनोनिम की क्लास में उन सारे सिनोनिम्स को कवर करेंगे, आसानी से लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि नियम और कानून नेसेसरी नहीं है उसके लिए, सो उसे अनार्चिस्ट या अराजकतावादी कहते हैं। जो अराजकता फैलाता है उसे अनार्चिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर।
एक डेट जिसको पहले कुछ हैपन हुआ था उसे क्या कहते हैं, उसे सालगिरह या एनिवर्सरी कहा जाता है। जैसे कि मैरिज की एनिवर्सरी होती है, किसी की अलग टाइप की एनिवर्सरी होती है। सो ऐसी डेट्स को एनिवर्सरी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है 97, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीफ्स। उसे क्या कहते हैं, मानव की हर एक चीजों पर स्टडी को क्या कहा जाता है, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि मानव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जो वर्क करता है फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, किसी चीज को सीखने के लिए जो वर्क करता है उसे अप्रेंटाइज कहा जाता है। अप्रेंटाइज में शिक्षार्थी, सीखने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। जहां पर फिश, वाटर और प्लांट को रखा जाता है उस ग्लास में, एक टैंक में, उसे क्या कहते हैं, सो उसे एक्वेरियम कहा जाता है, मछली का, जहां पर मछलियां रखी जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है द रूल बाय नोबेल्स, द रूल बाय नोबेल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। उसे क्या कहते हैं, एक हाई सोशल ऑर्डर पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट चलाना, अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। श्रेष्ठ जनों के द्वारा ही मैंने आपको इससे पहले बताया था सेम चीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड देखने से पहले हमने बहुत इजीली से 100 वर्ड को कवर कर लिया है। हमने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा बहुत ही कम समय में और आसानी से उसे समझ भी पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि सबको यूजफुल कंटेंट मिल सके, बिल्कुल मुफ्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वोकैब। नेक्स्ट क्या है, an instrument used for measuring atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बैरोमीटर, वायुदाब मापक कहा जाता है। क्या कहते हैं, वायुदाब मापक। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। एक प्लेस जो सोल्जर्स को दिया जाता है रहने के लिए, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बैरक्स कहा जाता है। सैनिकों के लिए बने घर उसे बैरक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है a person who is intolerant toward those holding different opinions। लाइक कि इंटॉलरेंट मीन्स हठी, एक ही जगह पर वो टॉलरेट नहीं कि इधर उधर नहीं होता है, एक जगह पर रुक जाना, हट बांध लेना कि बस मैं ही सही हूँ, मैं ही जो बोल रहा हूँ यही सही है, उसे क्या कहते हैं, उसे बाइगट यानी कट्टर व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, कट्टर व्यक्ति, बाइगट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस। उसे क्या कहा जाता है, जो 2 लैंग्वेज बोल लेता है उसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। जैसे हमारे एग्जामिनेशन में भी जो क्वेश्चन पेपर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट रन होना उसे क्या कहते हैं, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट का मतलब ही होता है नौकरशाह, जनता का नौकर। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में इसकी स्पेलिंग मीनिंग भी पूछते हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था ब्यूरिया यूक्रेसी से। क्या, ब्यूरिया यूक्रेसी, आप इसे ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। होल मतलब कि बनाया गया, किसी भी जानवर की तरह होल बनाया जाना। जैसे हमारे घर में जो रैट होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो खोद डालते हैं, खोद करके मान सा बनाते हैं तो उसे बिल कहा जाता है। उसे ही यहाँ पे बताया गया है, उसे क्या कहते हैं, ब्यूरो कहा जाता है। क्या, ब्यूरो। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन या ब्रश। एक बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आप किसी स्पेशल पेन से करते हो या ब्रश से करते हो उसे क्या कहते हैं, उसे सुलेख। सु मीन्स अच्छा, स्पष्ट लेख। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, वन वर्ड, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। और जो पर्सन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कैलीग्राफर कहा जाता है, कैलीग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल्स दैट ईट मीट। जो मीट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं। ऐसे इंसान जो इंसान को खाते हैं कैनिवल कहलाते हैं, और जो कि ह्यूमन फ्लेश नहीं खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप मुझे जरूर बताओ। नेक्स्ट वर्ड है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। मैप्स बनाना या ड्रॉ करना मैप्स को, उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल ऑफ बुक्स दैट पीपल कैन लुक एट बाई। बुक को खरीदने के लिए एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स आपने बना दिया है। ओके, उसे क्या कहेंगे, उसे सूची कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कैटलॉग कहते हैं। किसी भी चीज का कैटलॉग वहां चीज, उपस्थित चीजों के बारे में दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। माय नेक्स्ट वोकैब है अ स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस। जो क्रिश्चियन पूजा होती है
वहाँ जो छोटा सा रूम होता है जहाँ पे वो लोग प्रे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे चैपल कहते हैं। क्या? चैपल। छोटा गिरजाघर को चैपल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च को क्या कहते हैं? चर्च में ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, एक समूह होता है सिंगर्स का, गायकों का, उसे क्वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वायर। क्वायर मीन्स गायक मंडली। नेक्स्ट वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। एक ऐसे अकरेंस जिस अकरेंस में कोई चीज हो रही है उसी क्रम में उसको लिखा जाए, उसी क्रम में उसे रखा जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। कालक्रम, उसी काल में करने को या रखने को कालक्रम कहा जाता है। क्या? क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। एक वर्ड जरूरी है बट आप 5 वर्ड यूज करते हो उसी जगह पर, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द बाहुल्यता कहा जाता है। क्या? शब्द बाहुल्यता। और नेसेसरी वर्ड यूज करना सर्कमलोकेशन या सर्कमलोकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। उसे क्या कहते हैं? जो कि आपके प्रोफेशन या बिजनेस में साथ में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कलीग कहा जाता है, सहकर्मी। साथ में काम करने वाले को कलीग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। असेंबली है वर्शिपर्स की। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। किसी रिलीजियस प्लेस पर इकट्ठे होने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे धार्मिक सभा कहते हैं। धर्म के लिए जो सभा लगी उसे धार्मिक सभा कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। वो सिर्फ एक कंट्री का सिटीजन नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, पूरे दुनिया का एक सिटीजन है। उसे क्या कहते हैं? उसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है, सर्वदेशी, कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स। हु रीडली, रीडली मतलब आसानी से, आसानी से जो दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेता है उसे क्या कहते हैं? क्रेडुलस कहते हैं, यानी कि भोला भाला। और भोले भाले लोग ही धोखा खाते हैं, यानी कि गलीबल, आसानी से धोखा खाने वाला। दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन इन अ चार्ज ऑफ म्यूजियम। किसी म्यूजियम के चार्ज, किसी पर्सन के चार्ज में म्यूजियम होना, उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर कहा जाता है। क्यूरेटर इसे कहते हैं। सबको नैशियर किसे कहते हैं? आप जरूर बताओ। नेक्स्ट वर्ड है अ गेम इन विच नो वन विंस। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, उसे क्या कहते हैं? दोनों तरफ से इक्वल इक्वल सिचुएशन हो जाना, उसे ड्रॉ कहते हैं। क्या? ड्रॉ होना, अनिर्णित करना ड्रॉ कहलाता है। नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। सो हमारी नेक्स्ट वोकैब क्या है? अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब अनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं होती, असाधारण। हैबिट उसे क्या कहते हैं? उसे इसेंट्रिक कहा जाता है। विचित्र आदमी हो जाएगा फिर वो, कुछ और ही हैबिट करेगा तो। अ थिंग फिट टू बी ईटन, जिसे हम खा सकें वो क्या कहलाएगा? ईटेबल, खाने योग्य। और जिसे ना खा सकें तो अखाद्य हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। जो कि अपने ही इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है। आत्महितैषी, अपने ही लिए सोचना, उसे आत्महितैषी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा हो। नॉट टू बी लाइक इगोइस्ट। चलिए समझते हैं नेक्स्ट वर्ड को। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग एक्सपीरियंस। किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग या एक्सपीरियंस को समझना क्या कहलाता है? इम्पैथी कहलाता है। संवेदना, इम्पैथी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? समथिंग विच लास्ट्स फॉरएवर, जो हमेशा रहे। एक ऐसी चीज जो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, उसे इटर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, इटर्नल, अनंत है वो। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड अच्छा समझते हैं। अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड। एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देना जो कि किसी पर्सन के बारे में जो कि डेड हो चुका है, मर चुका है, उसे यूलोजी कहते हैं। प्रशंसा भाषण, यूलोजी मीन्स प्रशंसा भाषण। और शोक गीत को क्या कहते हैं? आप जरूर बताओ। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। लाइक किसी जेंटल या पेनलेस डेथ हो जाना। एक इनक्योरेबल मतलब कि इसका क्योर ही ना हो, जिसकी दवा ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, उस डिजीज से मर जाना, उसे क्या कहते हैं? इथानेसिया कहते हैं। क्या? इथानेसिया, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु, बिना पेन के, बिना किसी चीज के जेंटली मर जाना, इच्छा मृत्यु कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। जो लग्जरियस लाइफ जीता है, लग्जरी चीजों के लिए अपनी लाइफ में काफी मनी वेस्ट करता है, कैसे स्पेंड करता है, उसे एक्स्ट्रावेजेंट या फिजूल खर्च कहा जाता है। ओके, इससे रिलेटेड काफी हमारी इडियम्स भी हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी विद एन मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। उसे क्या कहा जाता है? उसे फैबल कहते हैं, कल्पित कहानियां। हम अपने बचपन में कहानियां सुनते थे और एक मॉरल रहता था उसमें, वही सबको बचाता था, कुछ करता था। उसे फैबल स्टोरीज या फैबल, कल्पित कहानियां कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म। इरेशनल मतलब कि जिसका कोई तर्क ही नहीं है, ऐसे चीजों से इंथुजियाज्म मतलब उत्साह होता है,
ऐसे बिना किसी तर्क की चीजों से जो मोटिवेट होता है उसे फैनेटिक या कट्टरपंथी कहते हैं। जैसे बिना किसी चीजों की बिना किसी चीज के बारे में जाने उसके बारे में अपनी राय बना लेना कि नहीं ये ऐसा ही होगा जैसा मैंने सुना था, वो सही हो गलत हो बिना जाने, सो इसी को कट्टरपंथी कहा जाता है यानी कि फैनेटिक। नेक्स्ट समझते हैं क्या है वर्ड। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, उसे क्या कहते हैं? प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, वनस्पति कहा जाता है उसे। क्या कहते हैं? प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन को वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, जो जल्दी आसानी से इसे हम तोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रेजाइल कहा जाता है, भंगुर कहा जाता है या भृंगुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भृंगुर, फ्रेजाइल। ब्रिटल भी भृंगुर ही है, सेम ब्रिटल एंड फ्रेजाइल सेम है। एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, अपने भाई को मारना या अपने भाई को जो मारता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाई हत्या, भ्रातृ हत्या या फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। ओके, सो पिता को हत्या को क्या कहते हैं? पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। पेरेंट्स की हत्या पैरिसाइड, माता की हत्या मैट्रिसाइड, बहन की हत्या सेरोसाइड, वाइफ की हत्या यूक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, लाइक कि रियलिटी नहीं है बट एक परसेप्शन मतलब छलावा या धोखा ऐसा है, सो उसे हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। माया या छलावरण हिंदी उसी की होती है, हेल्यूसिनेशन। सो इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छा है, आप ये समझ सकते हो, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जो हमारे सैनिक होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो जो ड्रेसेस होती है ना, वो एक ऐसी हेल्प करती हैं छलावरण करने में, हेल्यूसिनेशन सिचुएशन को बनाने में, जिसमें कि हम दूर से नहीं देख पाते हैं, लगता ही नहीं है कि वो पेड़ है या फिर वहां फौजी भी कोई बैठा है। नेक्स्ट वर्ड है गिवन एज एन ऑनर विदाउट द नॉर्मल ड्यूटीज, लाइक। तो इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग होगी ऑनररी, मतलब सम्माननीय। चलिए नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, गार्डन प्लांट्स को ग्रो करना, उसकी स्टडी को समझना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान कहलाता है। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, जो कि क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, जो कि पॉपुलर बिलीव्स को तोड़ता है, उसे मूर्ति तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। जो कि मूर्तियां तोड़वाता है उसे मूर्ति भंजक या मूर्ति तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ ही ना सके उसे क्या कहेंगे? उसे इनकम्प्रिहेंसिबल कहा जाएगा। कम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको हम कम्प्रीहेंड कर सके, समझ सके। इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब समझ से बाहर, इनकम्प्रिहेंसिबल जो समझ से बाहर हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप, अपनी कर्जे को ना दे पाना, उसे क्या कहते हैं? उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है, दिवालिया, किसी का दिवालिया निकल जाना। सो बीइंग अनेबल टू पे वन स्टेप, उसे दिवालिया कहा जाता है। इसका सिनोनिम बैंकरप्ट भी होता है। क्या? बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है प्लेसिंग अ डिफरेंट थिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, जैसे कि पास पास चीजों को रखने को क्या कहते हैं? जक्स्टापोज कहा जाता है। जस्ट जक्स्टापोज, क्या कहते हैं? पास पास रखने को जक्स्टापोज कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, चुराने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरानी वो कैसे में समझा चुका हूँ, ये सेट हो जाना चाहिए। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। कोई काम नहीं है, किसी के घर गए, बॉल देखी, खेलते भी नहीं है बॉल को, क्रिकेट भी नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करना, बट चुरा लिया। क्यों? क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ अ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, एक ऐसी चीज जो कि प्रिंट नहीं हुई है, पीस ऑफ म्यूजिक है या बुक है, उसे क्या कहेंगे? उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा। क्या? मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, हस्त मतलब हाथों से लिखी गई लिपि। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, ऐसे लोग को जो हमारे रिलीजन या फेथ के लिए मरते हैं, फाइट करते हैं, उन्हें मार्टियर कहा जाता है। क्या? मार्टियर मतलब शहीद, शहीद कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, जो पैसे को तो प्यार करता है बट हेट करता है स्पेंड करने से, उसे क्या कहते हैं? उसे माइजर, कंजूस कहा जाता है, जो चीजों को पैसा स्पेंड नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग या क्वीन, उसे क्या कहते हैं? सो किंग या क्वीन के द्वारा की गए शासन या राज को उसे राजतंत्र यानी कि मोनार्ची कहा जाता है। महाभारत का सबसे बड़ा मोनार्च कहा गया था युधिष्ठिर को। नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर शरीर को जलाने से पहले रखा जाता है। जलाने, ब्यूरियल और क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार करने से पहले रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रीमेशन, उसे मॉर्चुरी कहते हैं यानी कि शवगृह। मॉर्चुरी मीन्स शवगृह। नेक्स्ट है अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, सेम नाम होना किसी दूसरे की तरह, उसे क्या कहते हैं? नेम से, यानी कि हम नाम कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेम से, यानी कि हम नाम कहा जाता है, एक ही तरीके के होना।
नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। सो उसे क्या कहते हैं, उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, अतीत की घटनाएं। जैसे कि पहले कई तरीके के ऐड आते थे जो अभी नहीं आते हैं बट उन्हें हम याद करते हैं। सो उन लॉन्गिंग ऑफ पीरियड इन द पास्ट वो सब चीजों घटनाओं को नॉस्टैल्जिया कहा जाएगा, अतीत की घटनाएं की यादें। नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ, किसी की पर्सन की डेथ का जो नोटिस होता है उसे ऑबिचुरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑबिचुरी, शोक संदेश। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अ प्लेस वेयर 144 आप देखें, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जहां पर मनी पैसा रखा जाता है उसे मिंट कहते हैं। क्या, मिंट, टकसाल। 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पर हमने 150 वोकैब्स को कवर किया बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजीली। सो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब भी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के वोकैब्स को। नेक्स्ट वोकैब है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। वो कौन होता है जो सब कुछ जानता है? ओमनिशेंट होता है, सर्वज्ञ नहीं, ओमनिशेंट सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी कहा जाएगा उसे। सो मैंने आपको बताया था ट्रिक भी कि सेंट मतलब कि संत से याद रखना, संतों को बहुत ही नॉलेज होता है, उन्हें आध्यात्मिक नॉलेज भी होता है। सो ओमनी मतलब कि सब कुछ, संत मतलब जानने वाले, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी को ओमनिशेंट कहते हैं। अच्छा, जो सर्वशक्तिशाली होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है, ओमनीपोटेंट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, जो मीट भी खाता है वेजिटेबल भी खाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ओमनीवोरस कहते हैं। जो सब कुछ खा ले भाई, उसे सब कुछ खाना है, कुछ भी मिल जाए खा डालेगा, वो ओमनीवोरस आ जाता है। वो वेजिटेबल भी मीट भी खाता है, सर्वभक्षक, सब कुछ खाने वाला यानी कि ओमनीवोरस। नेक्स्ट वर्ड है द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान सब में है इंक्लूडिंग नेचर, नेचर में भी। उसे क्या कहते हैं? उसे पैंथेज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथेज्म, सर्वेसरवाद। सर्वेसरवाद मीन्स that God is everything. Property that is given to somebody when his father dies. उसके पिता के मर जाने के बाद, किसी के भी पिता के मर जाने के बाद जो उसे प्रॉपर्टी दी जाती है, जो उसे प्रॉपर्टी दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे पैट्रीमनी यानी कि पिता की मनी, पिता का पैसा, पैतृक संपत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है उसे देशभक्त कहते हैं यानी कि पैट्रियट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हम समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? So a person who insists on adherence to formal rules or literacy meaning, यानी कि a person जो कि adhere करता है to formal rules को, उसे क्या कहते हैं? pedant। ओके, रूढ़िवादी कहते हैं, जो कि फॉर्मल, जो पुराने रूल हैं उन्हीं पे चलता है, उन्हीं का पालन करता है, उसे रूढ़िवादी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, जो कि पैदल चलता है, किसी भी तरीके से ट्रेवलिंग व्हीकल का यूज नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कांस्टेंट एफर्ट करना कुछ पाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे परसिवरेंस कहते हैं, दृढ़ता। ये हमारे अंदर बहुत होना जरूरी है, होना चाहिए। परसिवरेंस, डेडिकेशन बहुत जरूरी है हमें अपने गोल को पाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो कि हमारे जो मानवता की चीजें होती हैं उनसे प्रेम करता है, उन्हें क्या कहते हैं? उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी कि जनहितैषी। नेक्स्ट वर्ड है स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, किसी के आइडिया को चुराना, एक कॉपी कर लेना, उसे क्या कहते हैं? उसे प्लागियरिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लागियरिज्म कहते हैं। साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी प्लागियरिज्म कहलाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, किसी दूसरे की लिखावट को कॉपी कर लेना, उसे क्या कहा जाता है? सो उसे प्लागियरिस्ट कहते हैं, साहित्यिक चोर कहलाता है वो जो दूसरे की चीजों से कॉपी करता है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, एक ऐसा एनिमल है जो किसी दूसरे एनिमल को खाने से जीवित रहता है, तो प्रेडेटर यानी कि परजीवी, दूसरे पर डिपेंड होना प्रेडेटर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, कैसे लोग इलेक्शन में वोट करते हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? सो उसकी स्टडी को सेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफोलॉजी, चुनाव विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड अ फिक्सियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन अनदर, एक ऐसा नेम जो किसी दूसरे के द्वारा अज्यूम किया गया हो किसी चीज के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए या अपने ही लिए, उसे स्यूडोनिम कहा जाता है। क्या? स्यूडोनिम, उपनाम, उपनाम कहा जाता है। अच्छा, एनोनिमस क्या होता है? आप जरूर बताओ, आगे तो मैं बताऊंगा ही। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, लाइक सो एक पर्सन जो कि विथड्रॉ करता है वर्ल्ड से, लिव इन कहाँ रहता है? सेक्लूजन मीन्स तन्हाई में रहता है, एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड अकेले में समय बिताता है, उसे रिक्लूज या वैरागी कहा जाता है, रिक्लूज या वैरागी। नेक्स्ट वर्ड्स हैं अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जिसमें हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही कहा जाता है।
रेंटेपिज्म कहलाता है। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, अपने देश में वापस आने को क्या कहा जाता है? रिपैट्रिएशन, स्वदेश लौटना, रिपैट्रिएशन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, सोते समय चलने को क्या कहते हैं? उसे सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। नींद में चलने वाले को सोमनाम्बुलिस्ट। नींद में बड़बड़ाने वाले को क्या कहते हैं? इसे आप जरूर बताओ। इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, आनंद, खुशी और दुख में समान रहना। इंडिफरेंस मीन्स अटल या सामान्य, मतलब कि एक हठी या सामान्य। इंडिफरेंस मतलब जो ना एक सेम ही सिचुएशन में रहे, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टोइसिज्म कहते हैं, सहनशीलता। वो दुख में भी सेम है और सुख में भी सेम है एक ही तरीके से, उसे स्टोइसिज्म कहते हैं, सहनशीलता। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे थियोलॉजी कहते हैं, यानी कि धर्मशास्त्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को समझ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है A student who idly or without excuse absent himself या herself from school, बिना बताए स्कूल से एब्सेंट हो जाना, ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रॉन्ट कहलाते हैं। क्या? गैर हाजिर रहने वाला ट्रॉन्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है someone having many skills, उसे क्या कहते हैं? जिसके अंदर वो सर्वगुण संपन्न होता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? वो वर्सटाइल पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्सटाइल पर्सन। नेक्स्ट है a person who is fanatically and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideals. So एक ही जगह पर एक ही चीज को मानना, ओके, उसी पर कट्टर हो जाना, ढट्टी हो जाना, उसे क्या कहते हैं? उसे जीलट यानी कट्टरपंथी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है formally put an end to a system, practice or institution. फॉर्मली टू पुट एन एंड, एंड मतलब कि एंड कर देना किसी चीज को, एबॉलिश कर देना, समाप्त कर देना। सो उसी को वन वर्ड क्या कहते हैं? एबॉलिश कहते हैं, समाप्त करना कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं? उसे एकॉस्टिक कहते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या कहलाता है? लिंग्विस्ट कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड को समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। ये डिसाइड करना और स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट ऐसा हो जाना कि पता चल जाए कि वो उस क्राइम का लाइक कि क्रिमिनल नहीं है जिसके लिए वो यहाँ पर लाया गया है। सो उसे बरी कर दिया जाता है। अक्विट, अक्विट मीन्स बरी करना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, जो एक आदती हो चुका है किसी चीज के लिए। लती नशेबाज, एडिक्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, एडिक्टेड टू समथिंग लाइक कि जैसे कि अल्कोहल, बेवरेजेस जो भी होते हैं। ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर। 178 ग्रोइंग इज एग्जिस्टिंग लिविंग इन एयर, हवा में रहना, हवाई सोच, तो उसे एरियल कहा जाता है। ओके, हवा में रहने को एरियल कहते हैं। ठीक है, उसे हवाई कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ, एक ऐसे गुजारा भत्ता जो वाइफ को दिया जाए बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जो जब वो संवैधानिक तरीके से अलग हो जाए, यानी कि डिवोर्स हो जाए, उसे एलिमनी कहते हैं। एलिमनी यानी कि जो परित्यक्ता पत्नी के लिए निर्वाह विधि होती है, उसे जीवन यापन करने के लिए, उसे एलिमनी कहा जाता है। एलिगोरी मीन्स क्या होता है? आप इसे जरूर सर्च करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है a story play, लिखा ही है, सॉरी, a place, story play, picture etc in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death etc. So उसे एलिगरी कहते हैं, यानी कि नीति कथा। एक ऐसी स्टोरी जो हम सुनते थे जो उसमें नीतियां कुछ होती थी, कुछ मॉरल्स होते थे, उसे एलिगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वोकैब को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वोकैब है दी हाइट एबो सी लेवल। सी लेवल की ऊपर की हाइट को क्या कहा जाता है? उसे एल्टीट्यूड कहते हैं, उसे ऊंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather देन एज अ प्रोफेशन, उसे एक प्रोफेशन के लिए किसी चीज को करना, उसे क्या कहते हैं? उसे अमेचर व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति कहते हैं। सो आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के बारे में बिना सोचे, नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, किस चीज को करना, उसे अमोरल यानी कि नीतिहीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नीतिहीन, अमोरल। मोरल मतलब कि एक मोरल होता है, कुछ नीति होती है, उसके तरीके से। अमोरल मतलब नीतिहीन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो वन वर्ड से तो हो चुकी है, अब हम इडियम फ्रेजेस लेंगे, देन सिनोनिम, एंटोनियम, सारी चीजों को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वो चाहे हमारे स्टेट का एग्जाम हो, वो चाहे हमारे सेंट्रल का एग्जाम हो, जो एग्जाम में पूछी जानी है। सो ऐसी वो कैप्स हम सारी चीजों को कवर करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऋतिक।